हेलो नमस्कार, कैसे हैं प्यारे साथी। वो जाबाज खिलाड़ी जो अपनी मेहनत के दम पर एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और अब आगे बारी है अपने फिजिकल को। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत अब आगे के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे साथी, आपने एक स्टेप क्लियर कर लिया है और अगली बारी है फिजिकल की। तो फिजिकल में कैसे कैसे अपने आप को डाइट देना है, किस तरह से दौड़ करनी है, किस तरह से जो सारे स्टेप हैं उनको कैसे क्लियर करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट और हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो जल्दी से अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, कैसे अपने को सेलेक्ट करना है और कैसे अपने आप को एक नौकरी के लिए काबिल बनाना है। तो सभी साथियों को एक जोरदार थम्स अप करेंगे सभी साथी। ओके, राउंड पहला। अब देखो, अपना जो है यानी कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, सभी साथियों का एग्जाम हो चुका है और जिनके घर में खुशखबरी यानी जिनका चयन हुआ है, जो सेलेक्ट हुए हैं, वो पहला स्टेप आपका यहां से हो चुका है। दूसरा स्टेप जो अपना है वो क्या है? फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक दक्षता। क्या है? फिजिकल फिटनेस। फिर उसके बाद आएगा फिजिकल मेजरमेंट, शारीरिक मापदंड। और फिर है उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल जांच। तो ये सारे स्टेप होने वाले हैं, लेकिन आज हम जानेंगे सभी पॉइंटों को, पॉइंट टू पॉइंट हर बात को समझेंगे। प्यारे साथी, यह जो आज का जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए खास है। तो देखो, ये थे अपना जो हो गया है, जो विषयवार जो पेपर में देखने को मिला होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अपना राउंड 2 शुरू होने वाला है। क्या है? राउंड 2, जिसमें आपको लगाने होंगे 4 राउंड। कैसे लगाने हैं? 16 मीटर की दौड़ होगी, 60 अंक मिलेंगे। पुलअप्स बीम यानी 40 अंक की ये होगी, जिसमें 10 अनिवार्य हैं। किस तरह से लेना है और अक्सर कैंडिडेट कहाँ फेल होते हैं, कहाँ गलती करते हैं। और लास्ट का है जिग जैग बैलेंस, बैलेंसिंग क्वालिफाई। ये अपने आप को कितना तरीके से, बेहतर तरीके से यानी प्रिपेयर करना है। ओके, तो सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे ही नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगला है, देखो, जब भी हम जाते हैं ग्राउंड के लिए कि भाई सुबह सुबह दौड़ होगी, बड़े खुश नसीब होंगे हम। कब होंगे? जब इस ग्राउंड में अपने पैरों से धूल उड़ा देंगे। ओके, तो रैली की सुबह अब क्या करना है? 4 AM एंट्री। हाथ में केवल एडमिट कार्ड और आधार कार्ड रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैग में रख देना। जब 4 बज जाए ना, जाग जाना, फ्रेश हो जाना, बढ़िया तरीके से आंख मुंह धो करके एकदम से ताजी अवस्था में रहना है। फिर उसके बाद करना क्या है? जब दौड़ के लिए आप जाएंगे ग्राउंड में 4 बजे, क्या हो रहेगा आपके पास? एडमिट कार्ड रहेगा और आधार कार्ड रखना रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे बैग में रख दो। फिर क्या करना रहेगा? बैग सेफ्टी के लिए भाई अपने बैग पर रुमाल बांध दें, ताकि 100 बच्चों में की भीड़ में तुरंत पहचाना जा सके। अपने बैग पर कोई ना कोई ऐसा निशान लगा देंगे जिससे आप उसको पहचान सकेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट हैं वो आपकी तैयारी को यानी बिल्कुल जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन सब से बचने के लिए है। फिर क्या करेंगे आप? बेयर फुट वर्सेस शूज, नंगे पैर दौड़ें। यदि अभ्यास है, अगर आपको अच्छा उसका एक्सपीरियंस है नंगे पैर दौड़ने का, दौड़ें, कोई बात नहीं। अगर क्योंकि कारण यह है कि चौथे राउंड में पसीने से जूते क्या है? फिसलते हैं। अगर आपको जैसा भी अनुभव है, आप नंगे पैर अच्छा दौड़ते हैं, आप उसका यूज करने से बच सकते हैं शूज का। ओके, क्लोथिंग, केवल सपोर्टर शॉर्ट्स पहने, टी शर्ट पहनने पर पीछे वाले लड़के आपको पकड़कर खींच सकते हैं। यानी जितना जो रहेगा वस्त्र शरीर पर कम रहेंगे, उतना ही आपको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उस समय जब भीड़ होगी तो पीछे वाला कोई दूसरा साथी आपको पकड़ करके खींच ना ले। इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। तो हमने पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि माइंड सेट। बैच में पीछे नंबर आने पर घबराएं नहीं, खुद पर विश्वास रखें। कभी कभी होता है, ये है आपके साथ कि आप में बहुत बहुत जज्बा होता है कि सुबह सुबह आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं एकदम से आगे जा करके ही रेस से निकालूंगा। नहीं, अगर बैच में आप पीछे भी आते हैं, आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि नहीं नहीं मुझे तो इस बार निकालना ही है। इसीलिए अपना माइंडसेट ऐसा मत बना लेना कि मैं पीछे हूं तो मेरे से थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। सब माइंडसेट की ही बात होती है। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे 1600 मीटर की मास्टर स्ट्रेटजी।
अगर भाई साहब ये वाली स्ट्रेटजी आपने अपना ली तो फिर आपकी बल्ले ही बल्ले है, फिर आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, पहला राउंड जोश में बाहर से दौड़कर भीड़ काटें, टॉप 15 से 40 लड़कों का ग्रुप पकड़ें, फर्जी धावकों के पीछे ना भागें। देखो, यानी पहले में क्या करना है आपको कि बाहर से, यानी यहां से, है ना, बाहर से मान लो यहां भीड़ है, यहां अगर तुम यहां चल रहे हो तो भीड़ को कैसे काटना है, बाहर से। 15 से 40 लड़कों का ग्रुप पकड़ें। देखो, दो तरह के उसमें दौड़ेंगे लड़के, एक ऐसा स्पेशल बैच जैसा चल रहा होगा, वो ना तो तेज होगा ना धीमा होगा। अगर पहले ही राउंड में आपने तेज मार दिया तो आपके पैर भर जाएंगे, फिर क्या कर पाओगे। एक बैच ऐसा रहेगा, वो तेज हवा की तरफ सट से भागता जाएगा, उसको नहीं पकड़ना है, वो फर्जी होता है, यानी वो एक एक दो राउंड में अपना पूरा दम दिखा देंगे। इसीलिए ऐसा ग्रुप चुन लेना कि जो न तो तेज हो ना बिल्कुल लो हो, मीडियम। उन्हें पता है कि पहले राउंड में बॉडी को वार्म करना रहता है ना। अब दूसरा राउंड, भाई दूसरा राउंड तो थोड़ा होश में करना पड़ेगा, नहीं तो पहले में ही जितना धीमी गति से दौड़ोगे उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड, यानी होश में अपनी लय बनाए रखें, आगे वाले के कदम से कदम मिलाकर चलें। आप देख लें कि जो ग्रुप जो चल रहा है उसके कदम पर कदम, यानी पैर पर पैर नहीं, यानी उनके साथ आप जो है भागते चलेंगे। अब हम बात करते हैं भाई तीसरा राउंड। अब देखो, दो राउंड तो निकल गए, दिक्कत कहाँ आती है आपको, तीसरे और चौथे राउंड में। और यहाँ सारा जो डिस्कस के जो सारे पॉइंट हैं वो अगर आपने फॉलो कर लिए तो निश्चित मानो कि आपका फिजिकल जो है एकदम से टॉप जाएगा। तो करना क्या है कि भाई तीसरा राउंड में क्या करता है बंदा, परेशान तो होता ही है, पसीना निकलने लगता है, थकने लगता है, तो बस वहाँ ये सोच लेना कि भाई मैंने माता पिता के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, और मतलब उसको मेहनत, अपना संघर्ष सब कुछ अगर याद आ गया उसी पल, फिर वो जोश में अपना, कहते हैं ना कि रातों की पढ़ाई को याद करें कि भाई मेरी पढ़ाई इतनी थी, अगर मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरा क्या ही हो पाएगा। अगर ऐसी मेंटेलिटी बना ली ना तो भीतर से आवाज आएगी कि भाई तुझे तो ये निकालना ही है, और सब माइंडसेट का खेल है। तो भाई इस माइंडसेट को बना लोगे कि भाई मेरी पढ़ाई, मेरे माता पिता का संघर्ष, ये सब बर्बाद चला जाएगा, तो तीसरा राउंड तो आपका निकल गया। अब है भाई चौथा राउंड है, जो सीधा फौज में जाने के लिए क्या करता है, खोल देता है, जा भाई घुस जा, आखिरी 200 मीटर में पूरी जान लगा दे। अब आपको लगे कि 200 मीटर रह गया है, फिर तो ये मानो कि एकदम से फुल स्पीड, जितना आप में दम खम बचा है पूरा झोंक दो, और 60 अंक वाले बाड़े यानी कैंप में जाकर के गिरे, है ना। तो ये सारे पॉइंट थे कि 4 राउंड तक हमको कैसे दौड़ में अपने आप को वहां पहुंचा देना है। फेटल रनिंग मिस्टेक्स, ये गलतियां ना करें। बहुत बहुत साथी, बहुत बहुत आर्मी के वो जवान गलती कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, फॉल्स स्टार्ट। क्या करते हैं, गो बोलने से पहले दौड़ना, फौजी उस्ताद वापस बैठा देंगे या उल्टा दौड़ा देंगे। जैसे ही फौजी गो कहते हैं ना, वो उससे पहले भाग जाते हैं, फिर क्या करेंगे, चलो भाई आ जाओ पीछे बैठ जाओ, उल्टा दौड़ा देंगे। तो ये गलती मत करना बिल्कुल, वो कहे उसके बाद दौड़ना आप। फिर क्या होगा, रॉन्ग टारगेट, ये गलती भी करते हैं, पहले ही राउंड में 30 मीटर आगे भागने वाले बरसाती मेढक का पीछा करना। बहुत बंदे क्या होते हैं कि पहला राउंड जैसे ही गो बोला और एकदम से खींच देंगे, वो कहते हैं ना कि वो अपाचे गाड़ी होती है पल्सर, खींच दी, तो फिर क्या होगा, 30 मीटर तक आप तो भाग लोगे, पैर भर जाएंगे। तो ऐसा जोश बिल्कुल नहीं दिखाना है। रोप ट्रिप, फिनिशिंग रस्से के ऊपर छलांग लगाना, पैर बाहर माना जाएगा, रस्से के अंदर जाए, जो रस्सा रहेगा उसके अंदर जाना है। छलांग लगा करके क्या होता है, एक पैर आपका अंदर और एक बाहर, ये क्या है, एक फाल्स तरीका है, गलत तरीका है। इसीलिए रस्से के अंदर कोशिश करें कि रस्से के अंदर गिरें, और नहीं तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। फिर है तीसरे राउंड में दर्द के कारण रुक जाना। तीसरे राउंड में क्या होता है कि दो जो राउंड रहेंगे वो आपके आराम से निकल जाते हैं, तीसरे राउंड में दर्द होने लगता है। और दर्द जब होगा तब आपको क्या करना है, माता पिता का संघर्ष याद करना है, रात दिन मेहनत जो करी है उसको भी याद करना है, मेरे जीवन का क्या होगा ये सब याद करना है। फिर वहां से स्वतः ही आप अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे। तो भाई फिर आप देखो, ये तो मिस्टेक्स थी,
ग्राउंड में अनुशासन बनाए रखें, फौजी उस्ताद की हर बात माने, शपथ पत्र पूरे जोश से भारत माता की जय के साथ पढ़ें। यानी वहां जो गाइड करने वाले जो उस्ताद होते हैं ना, अगर उनकी निगाहों में आपने मक्कारी करी, किसी भी तरह का डिस्टर्ब किया, तो भाई फिर वो सजा भी देते हैं और आगे आया हुआ नंबर को पीछे भी कर देते हैं। तो इस गलती से आपको बचना है। ठीक है प्यारे वीर, और बातें समझ में आ रही हैं तो सभी साथी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट जान लेते हैं। अब बात करते हैं पुलअप्स स्ट्रेटजी, पूरे 40 अंक पाएं। यानी 40 नंबर के लिए पुलअप्स कैसे लगानी है सही से, और सही में अगर हम इस 40 अंक को ले गए तो भाई गजब का खेला है ना। अब देखो, टारगेट कम से कम 6 अनिवार्य हैं, लेकिन पूरे 10 का लक्ष्य रखें। अगर तुमने ये सोच लिया ना कि भाई 6 ही ले पाऊंगा, तो फिर उसमें से कम ही हो जाएगी। इसीलिए 10 का आप लक्ष्य लेकर के चलना है, टारगेट लेकर के चलना है। WMP बहनों के लिए 5 अनिवार्य हैं, जो गर्ल्स रहेंगी उनके लिए 5 हैं। करेक्ट ग्रिप, बार को मजबूती से पकड़ें। ये जो डंडा है ना, इसको मजबूती से पकड़ना है। ठीक है, फुल एक्सटेंशन, शरीर को पूरा नीचे और पूरा ऊपर ले जाएं, पूरा नीचे और फिर पूरा ऊपर। और यह तभी हो पाएगा जब आप उसको जो है कस के पकड़ेंगे, और ये गलती मत कर देना आप। शरीर को बिल्कुल ना झुलाएं, नो बॉडी स्विंग। शरीर को वहां जब आप उस पर लटकेंगे तो हिलाना डुलाना नहीं है, जो कि लिखा है। यदि आप फेल हुए तो आपका RMDS कार्ड जब्त कर लिया जाएगा और आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे, अगर ऐसा आप करते हो तो। यानी ये सारे अगर टारगेट आप ध्यान में रखेंगे ना, तो फिर ये मौका आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। इस जो है कंडीशन में आप जाओगे ही नहीं। तो भाई एक प्यारे से एक अच्छे फौजी बनने के लिए आपको संघर्ष भी याद करना पड़ेगा, आपको मेहनत का वो जज्बा है वो अपने अंदर बैठाना होगा, अनुशासन भी रखना होगा। आगे हम बात करते हैं कि भाई 9 फीट डिच जिग जैग बैलेंस। अब यहाँ ऐसी कुछ कंडीशन है, इनको भी आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। छलांग लगाते समय शरीर को आगे धकेलें, दोनों पैरों पर एक साथ लैंड करें, पीछे न गिरें। आपको 3 बार करने को कहा जाएगा, 3 मौके मिलेंगे आपको। और छलांग लगाते समय शरीर को आगे की ओर झुकाना है ना। पीछे की अगर आप पीछे का सहारा लोगे तो संभावना यह रहेगी कि आप पीछे की ओर झुकेंगे तो पीछे लौटेंगे, और फिर जो आपकी दूरी है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब आप छलांग लगा रहे हैं तो फिर आपका शरीर का झुकाव आगे की तरफ होना चाहिए। अब जिग जैग बैलेंस के लिए नजर सामने रखें, पैरों पर नहीं, जल्दबाजी ना करें, शरीर का संतुलन बनाए रखें। जिग जैग का मतलब होता है शरीर का बैलेंस बनाना। अगर आप पैरों पर नजर रखेंगे तो निश्चित ही होगा ये कि आप उस बैलेंस को बनाने में असफल हो सकते हो, आपका यह तरीका गलत हो सकता है। इसीलिए जब आप उस पर चढ़ेंगे तो देख लेंगे, फिर उसके बाद सामने भी नजर रखें, और हल्की सी नजर जो है पैरों की सीध में आगे ही रखें। अगर आप पैरों को देखोगे तो फिर जल्दी डर जाने की संभावना रहेगी। इसीलिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए जल्दबाजी मत करना, आराम से, है ना। यह राउंड केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसमें कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए बड़ी ही एकाग्रता के साथ ये आपको करना रहेगा। अब है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PMT। एंट्री गेट पर नॉर्मल चेक होता है, असली नाप दौड़ के बाद होती है। सीधे खड़े रहें, नजर बिल्कुल सामने। यानी आपकी हाइट की जो लंबाई यानी हाइट है वो आपकी कम नपेगी दौड़ के बाद, और जब लंबाई जब नपे तो सीधे खड़े होना है और नजर सामने। बहुत लोग जो है अपना पोस्चर क्या है झुक करके या फिर टेढ़े मेढ़े होकर के क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और वहीं से अगर उनकी लंबाई में अगर छोटी छोटी सी कमियां हैं, यानी कुछ 1-2 पॉइंट से वो उनकी कमियां हैं, तो वो और ज्यादा कमी दिखने लगती है। इसीलिए सीधे खड़े रहें और नजर सामने हो। यह हाइट के लिए बेस्ट और बेस्ट सुझाव है। चेस्ट की बात करें, सीना सामान्य माप और 5 सेंटीमीटर फुलाव, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस सभी से करें। वेट, वजन ऊंचाई और उम्र के अनुपात में, यानी लंबाई के हिसाब से आपका वजन होना भी जरूरी है। 170 प्लस सेंटीमीटर, 5 फुट 7 इंच, 77 से 82, आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी 5 मीटर आपको सीना यानी चेस्ट फुलाना रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 3-3 फोटोकॉपी फाइल में तैयार रखें। आगे
मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल जांच के लिए क्या पॉइंट है, क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना है, चलिए इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। कलर विजन ट्रिक, डॉक्टर खाली चार्ट दिखाकर फंसाएंगे, यह ना कहें कुछ नहीं दिख रहा, कहें सर इसमें लाइनें हैं और उंगली से ट्रेस करें। आपको रीड करने के लिए एक बुक दे दी जाएगी और पता है उसमें कहाँ मिस्टेक होती है कि जैसे कुछ पेज ऐसे होते हैं जिनमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, है ना, ऐसा पेज रहेगा, फिर उसमें आपके ऐसे ऐसे बिंदी रहेंगे और उसमें कलर मल्टीपल रहेंगे, फिर उसमें एक कोई अंक छिपा रहेगा, है ना, ऐसे करके एस या फिर 18 ऐसे करके लिखा रहेगा। लेकिन कुछ पेज वास्तव में खाली होते हैं, नंबर्स नहीं होते। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी नज़र में कोई दिक्कत है। तो बहुत बहुत बार होता यह है कि खाली भी चार्ट वो दिखाते हैं, इसीलिए वहाँ बारीकी से कहें कि यह ना कहें कि कुछ नहीं दिख रहा है, कहें सर इसमें लाइनें हैं और उंगली से ट्रेस करें, यानी फिर वहाँ आपको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। दूसरा है हियरिंग एंड डेंटल, कान और दांतों की गहरी सफाई करना है, नौकनी घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए और तलवे का कर्व सही होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो पैर होता है एकदम सपाट होता है, उसके बीच में कर्व होना चाहिए, है ना, कर्व होना चाहिए, इस तरह का आप देखते होंगे गड्ढा टाइप का बनता है। और है फिर उसके बाद अब है 30 डेज प्रिपरेशन प्लान, मास्टर प्लान। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है ना, फिर उसके लिए 30 दिन का अगर मास्टर प्लान अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो फिर तो ये समझ लीजिए कि आप पूरे पूरे स्टेप को आप क्लियर करते जाएंगे। रिकवरी के लिए 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। देखो सबसे बड़ा पर्याप्त आपको उचित और उचित समाधान तभी मिलेगा जब आप नींद पूरी करेंगे, और नींद पूरी करने के लिए आपको करीब करीब 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। जब बॉडी रिलैक्स रहेगी आप फिजिकल के लिए हर स्टेप को अच्छे से कर पाएंगे। नींद पूरी नहीं होगी, शरीर आलस से भरा रहेगा और आप उठने में दौड़ने में फिर एक बोझ सा महसूस करेंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है कि अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप एकदम से तरोताजा उठेंगे, जल्दी जागने की आदत भी आपकी हो जाएगी। इसीलिए इस पॉइंट को आपको बहुत बहुत एक सीरियसली लेना है। दूसरा है सही आहार ही असली ताकत है। सही आहार लेना है, जैसे आपका दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, और यानी जो चीज़ें पोषणकारी हैं, जो अच्छी ऊर्जा देती हैं, वो सारी चीज़ें आपको खाना है। और स्टेमिना और टाइमिंग पर फोकस, आपको स्टेमिना बनाना है, कुछ दिनों तक आपको स्टेमिना पर ध्यान देना है। अगर आप शुरू से ही इतना दौड़ोगे तो आपके पैर की जो जांघें हैं या पैर की जो कहते हैं एड़ियां हैं, ये जल्दी से आपकी भर जाएंगी, और जब भरेंगी तो फिर आप जल्दी जल्दी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले स्टेप में आपको स्टेमिना बनाना है कि आप लगातार दौड़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद बीम और कोर की ताकत बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा जो बीम है यानी पुलअप्स आपको लेना है। दौड़ने के बाद 15 मिनट अनिवार्य है स्ट्रेचिंग, बिना इसके टाइमिंग नहीं घटेगी। देखो भाई टाइमिंग घटाना है तो स्ट्रेचिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दौड़ करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ऐसा करना है, जैसे आपका ऐसे करके हाथ, ऐसे करके बॉडी स्ट्रेचिंग के कई सारे तरीके हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, फिर है उसके बाद ये आपका एक फौजी आहार है। इन सब चीज़ें से जैसे आपका मिल्क हो गया, बनाना केला हो गया, पीनट हो गया, मूंगफली यानी, और वाटर इनटेक, दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। पानी पीने से हाइड्रेशन की जो समस्या है वो नहीं होगी। बाहर का जंक और मीठा बिल्कुल बंद कर दें। ये सारी चीज़ें हैं, यह शरीर को एक स्ट्रेचिंग कहें या फिर अच्छा जो खाना मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ये हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए आपको बचने की सलाह दी जाती है। और आपके साथ ये दूध और केला, ये चने वगैरह अंकुरित है ना, इसको मिस नहीं करना है। और यहाँ तक हम धीरे धीरे फिजिकल या फिर जो स्टेप इसका एग्जाम हो चुका है उसके बाद फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए सारी चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझ गए होंगे। और फिर है एक भी ये सक्सेस यानी सफलता के कुछ टिप्स हैं। एक भी दिन ग्राउंड मिस ना करें, दर्द के बावजूद भी रुकना नहीं है। शुरू में हो सकता है कि आपको दर्द हो, आपको पैर भर जाएं, आपके पैरों की मांसपेशियां भर सकती हैं, थकान हो सकती है, तो इस तरह से आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो आपका मन कमज़ोर होगा और फिर आप इसमें गैप करेंगे, आलस आएगा, फिर आप इसको जल्दी से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी गैप नहीं करना है, ग्राउंड में ज़रूर जाना है ट्रायल के लिए, यानी जब आप फिजिकल की तैयारी करेंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन फौजी जीवन की पहली सीढ़ी अनुशासन है। देखो भाई अनुशासन तो रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और यह आपके हर चीज़ के लिए ज़रूर काबिल होगा।
यानी बहुत अच्छा साबित होगा। इसलिए हर तरह से देखा है आपने, बहुत लोग जाते हैं भर्ती देखने, दौड़ करने, तो अगर आप वहाँ डिसिप्लिन में हैं, आपसे कोई भी फौजी, कोई भी उस्ताद कुछ नहीं कहेगा। और जो लोग मक्कारी करते हैं, जो धूर्तता करते हैं, फिर उनको देखो कैसे खदेड़ते हैं, जाओ पीछे बैठ जाओ, और उनको कोई ना कोई काम बता देंगे, नहीं तो सबके बीच में आपकी बेइज्जती करेंगे। अगर आपका अनुशासन है तो निश्चित ही आपका ये पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप फौजी जीवन की सबसे पहली इकाई का पालन कर रहे हैं। दूसरा है अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। भर्ती से 2-3 दिन पहले शरीर को पूरा रेस्ट दें। होते क्या है कि भाई भर्ती में फिजिकल के लिए फिर लोग अंतिम दिन तक करते हैं, सो लास्ट के दिन मत करना भाई। लास्ट से 2-3 दिन पहले पूरी तरीके से शरीर को क्या करना है, रेस्ट देना है, आराम से फुल एकदम मस्त सोना है। भाई तैयारी तो पहले करी जाती है, उस दिन कौन करता है ना। और फिर है मेंटल टफनेस। एक रिजल्ट खराब जाने से जिंदगी खराब नहीं होती। हार न माने, अपने परिवार के सहारे बने। पूरा तरीके से दमखम दिखाना है और परिवार का सहारा बनने का जो आपने प्रण किया है वो जरूर फॉलो करना है। और ये सब यूनिफॉर्म वर्दी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है ना। ना रुकना है, ना थकना है, ना बैठना है। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को लोहा बनाना है। और लोहा एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार प्रयासों से ही आप ये वर्दी और फौजी बनने का सपना जरूर देख रहे होंगे और वर्दी आपको मिलेगी। इसलिए सारे पॉइंटों को आपने क्लियर करा होगा, हर चीज को आपने बेसिक से जाना होगा, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में जरूर साबित होगा, मददगार साबित होगा। ये सारी अपडेट थी और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगली अपडेट के साथ और सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद।